अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि इंग्लिश सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से एसेंशियल बुक्स हैं आपके कोर्स में, उसके अलावा आपका पेपर पैटर्न क्या है और मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से। फिर हमने लेक्चर नंबर 1 के एंड वाली साइड पे चैप्टर 1 द डाइंग सन की समरी डिस्कस की थी और उसकी मेजर थीम्स डिस्कस की थी। तो आए हम एक दफ़ा दोबारा द डाइंग सन के समरी को रिव्यू कर लेते हैं। आप लोगों को ने भी इसको पढ़ा होगा। सो द बेसिक आइडिया विच वाज गिवन बाय सर जेम्स जीन्स वाज के यूनिवर्स, ये जो पूरी कायनात है वो किस तरह बनी, हाउ इट केम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस। ही गेव एन एग्जांपल के खला में शायद सितारे इतने ज़्यादा हैं जितने ज़मीन पे साले समुंदर पे रेत के ज़रात हैं, उनसे भी उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा अगर हम गिनने पे आएँ, मींस के अनकाउंटेबल हैं। फिर उन्होंने उसके साइज़ के हवाले से बताया था, ये तो नंबर्स थे कि एक सितारे के अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें समोई जा सकती हैं। सो बीच में एक रीज़न जन्म लेती है, पैदा होती है, क्वेश्चन रेज होता है। वो ये है जी कि सितारे अगर खला में इतने ही ज़्यादा हैं और इतने बड़ा साइज़ है उनका, तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। सो द आंसर इज़ कि द यूनिवर्स इट सेल्फ इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी बिग, कि कोई सितारा एक दूसरे से टकराता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोड पे देख लें कि रोड पे जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी उतनी एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने के जो वो चांसेस है, क्यों? क्योंकि रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है। सो सेम लाइक आप खला का भी सोच लें जी कि जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी उतने एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। लेकिन चूँकि खला बहुत बड़ी है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, तो लिहाजा सितारे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। सो व्हाट हैपेंड के ये प्लैनेट्स मार्ज वजूद में आ गए, कैसे एक सितारा किसी दूसरे से टकरा गया। सो ये एक्सप्लेन के लाखों करोड़ों साल पहले एक सितारा जो है वो चलता चलता सूरज के बहुत करीब आ गया और उससे टकरा गया। सो उससे टकराने के बाद एक टाइडल वेव बनी और ग्रेजुअली वो वेव टूट के टुकड़ों में तकसीम हो गई। उन टुकड़ों को फिर बाद में खला में जो है वो आप कह लें कि घूमने लग पड़े सूरज के अराउंड, और उनको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ज़मीन भी हमारे उन्हीं टुकड़ों में से एक है जी। सो दीज आर सम आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कि ये कैसे है कि एक सितारा शाज़ो नाज़िर दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। सो इफ़ यू हैव read द चैप्टर वेल, सो यू कैन आंसर इट कि क्यों वो एक सितारा दूसरे सितारे को जो है वो शाज़ो नाज़िर एक दूसरे के करीब पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स a wandering star wandering through space came near the sun. So it was the originally idea कि how these planets were created, that a wandering star came through space near the sun and there was an accident, और सितारा जब सूरज से टकरा गया और वो टुकड़ों में तकसीम हो गया और वो टुकड़े जो है वो बाद में प्लैनेट्स कहलाए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वाइंडिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से काफ़ी मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे के कम इनटू एग्जिस्टेंस। प्लैनेट्स, ये जो ऊपर सारा इंसिडेंट हमने डिस्कस किया है कि वो सितारा भटकता हुआ सूरज से टकरा गया, सो वो जो टुकड़े सूरज के गिर्द घूमने लग पड़े थे वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। और वो मार्ज वजूद में कैसे आए, अगेन द सेम इंसिडेंट कि वो सितारा भटकता हुआ आ गया और सूरज से टकरा गया। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। सितारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं है। सो टेक अ नोट कि ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 हवा, और नंबर 3 एवरेज टेम्परेचर। मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ज़िंदगी पिघल जाएगी, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो ज़िंदगी जम जाएगी। सो इट शुड बी इन बिटवीन, जिस तरह ज़मीन पे हमारी लिविंग कंडीशंस हैं। आप आजकल देख लें कि जब टेम्परेचर 40 से अबव जाता है, 50s वाली साइड पे जाता है,
तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। 40s के अराउंड जब हम कहते हैं जी कि आग बरस रही है बाहर, सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जो ये दर्जा हरारत 100 पे चला जाए और हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे इस दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि दुनिया पे ज़मीन पे जो है वो ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में लिखें। सो इन द चैप्टर इट वाज मेंशन्ड कि लाइफ बिगिन in the condition of like an insect or a living organism, जो छोटा सा जरासूमा था, जो उसकी ताकत इतनी थी कि वो मरने से पहले अपने आप को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लेता था। एंड ग्रेजुअली इट वाज डेवलप्ड एंड देन it initially changed and further developed into the current situation, जैसे आज हम लोग ह्यूमन बींग्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। लेकिन बेसिकली इट वाज अ मिथ एंड इट वाज सपोज्ड बाय सर जेम्स जीन्स। उन्होंने अपने चैप्टर में जो है वो ये चीज़ प्रेजेंट की है, बट एज अ मुस्लिम्स और एज जनरल ह्यूमन बींग्स हम ये चीज़ें जो है वो बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच अवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। सो हमारी ये जो ज़मीन है, जिस कायनात का एक हिस्सा है, जिस तरह सितारे हिस्से हैं, तो ये ख़तरनाक क्यों है, खौफनाक क्यों है? रीज़न्स दें आप लोग। सो रीज़न्स आर प्रीटी सिंपल। वो ये हैं जी कि ज़मीन बहुत छोटी है इटसेल्फ। सितारों का साइज़ देख लें कि एक सितारे में लाखों करोड़ों ज़मीनें आ सकती हैं। सो नंबर वन के इट इज़ वेरी स्मॉल। दूसरी बात, सिर्फ ज़मीन पूरी कायनात में ऐसी जगह है जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद है। देर इज़ नो लाइफ ऑन स्टार्स, देर इज़ नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, देर इज़ नो लाइफ ऑन मून्स, देर इज़ नो लाइफ ऑन सन। सो ज़मीन पे ही सिर्फ जो है वो ज़िंदगी का जो है वो गुजारा चल रहा है। और इवन इफ़ देर इज़ सम अनदर वार इन दिस वर्ल्ड, अगर ज़मीन पे एक और जंग होती है या यहाँ पे कोई एटमी हमला होता है, तो देन इसके अलावा कहीं और इंसानी ज़िंदगी का जो है वो पाया जाना नामुमकिन है। सो दीज आर सम रीज़न्स के लोग डरते हैं और हमारी ये जो ज़मीन है इससे हम लोगों को खौफ आता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। कौन सी चीज़ें जो वो ज़रूरी हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो दूसरी हेवनली बॉडीज़ पे गुजारने के लिए। सपोज अदर प्लैनेट्स हैं, मरीख है, उसके अलावा स्टार्स हैं, सन है, तो वहाँ पे क्या चाहिए? सो बेसिकली 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस की हैं, कि पानी, हवा और एवरेज टेम्परेचर। इफ़ दीज 3 थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अ सिंगल स्पॉट, ऑन अ सिमिलर स्पॉट, सो नो मैटर के ये सन है, नो मैटर के ये सितारा है, नो मैटर के ये कोई और प्लैनेट है, अगर ये 3 चीज़ें एक ही जगह पे पाई जाती हैं तो डेफिनेटली लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर। सो इस किस्म के क्वेश्चंस लाजमी नहीं है कि ये क्वेश्चंस ही आएँ, इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके हेल्पिंग बुक्स में बने हुए होते हैं, जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं चैप्टर्स में से, लेकिन वो क्वेश्चंस होते इसी तरह के हैं। सो यू शुड नो कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। मोस्ट इन्हीं में से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं फाइनल पेपर जी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो हमारे पास नेक्स्ट है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि इस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्ट किए जाते हैं क्या हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फ्यू स्टार्स फॉर्म ग्रुप विच जर्नी इन कंपनी, कि कुछ सितारे ग्रुप बनाते हैं जो फिर इकट्ठे सफ़र करते हैं कंपनी में। तो अब देखना ये है कि आपके पास कंपनी का जो वो सिनोनिम कौन सा है। हार्मनी है, सेपरेशन है, लोनलीनेस है, ग्रुप है। ये चीज़ें तब आएंगी अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक है ना, आपको मीनिंग्स पता है, आपने जो है वो सिनोनिम्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आप देख लें, हार्मनी इज़ समथिंग एल्स, सेपरेशन इज़ समथिंग एल्स, लोनलीनेस इज़ अनदर थिंग। तो ग्रुप जो है वो एक वाइड वर्ड है जो इनके रिलेटेड है, इनसे रेलेवेंट है। तो दिस इज़ द पर्टिकुलरली आंसर आपके पास। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टार्स आर इमेंस बॉल्स ऑफ फायर। इमेंस का बेसिकली यहाँ पे मतलब पूछा उसने। अब देखें सिमिलर का क्या मतलब है, मिलता जुलता, वेरियस मुख्तलिफ, ह्यूज बहुत बड़ा, टीनी छोटा। अब सबसे पहले आपको इमेंस का मतलब आना चाहिए, जो वर्ड पूछ रहा है उसका मतलब। तो इमेंस मीन्स बहुत बड़ा, विच कैन नॉट बी, यू कैन से के मेजर्ड, के मापा ही नहीं जा सकता। तो ह्यूज इज़ द मोस्ट रेलेवेंट वर्ड जो कि करीब करीब है इमेंस के। तो आपने ये आंसर टिक करना है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
और क्वेश्चन नंबर 4 है. सो try to understand the basic ideas of this chapter. क्वेश्चन आंसर्स को देखें जी कि वो किस तरह अटैम्प्ट करने हैं. एडिशनल क्वेश्चंस या जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 मार्क्स के आएंगे आपके. सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी टाइम बाद होने हैं, लेकिन स्टिल आपने चीज़ें अभी से अगर आप कंटिन्यू करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, तो देन आप जाके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं जी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ माई पार्ट. सो if you have any questions or queries regarding your chapter 1 question answers MCQs, or if you have questions regarding your syllabus paper pattern, so you can ask me. आप जो है वो मुझसे बाद में questions भी पूछ सकते हैं. So hope to see you soon inshallah in the next lecture number 3. Allah Hafiz.